बाबर आजम को कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए, सरफराज बेहतर कैप्टन था, बाबर को खुद अपनी कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए, बाबर की बैटिंग बेहतर थी पहले, बाबर की बैटिंग का प्रेशर है, कैप्टनसी का प्रेशर है उसकी बैटिंग पे, ये हो गया वो हो गया। जस्ट आफ्टर एशिया कप स्टार्टेड हर किसी ने ये बातें करनी शुरू कर दी, और उससे पहले जब 2020 में बाबर कैप्टन बना और तकरीबन 34 मैचेस ऑलमोस्ट वो कैप्टन कर चुका है टीम के साथ, और तब किसी को जो है वो ये चीज़ें याद नहीं आई। तब सब सपोर्ट भी कर रहे थे, प्यार कर रहे थे, पॉजिटिव थे सारे, एंड आई एम प्रीटी श्योर उससे पहले किसी ने कोई मैचेस भी नहीं देखे होंगे। बस वो जिनको कहते हैं ना, जिस तरह कोविड बेबीज़ हैं उस तरह कोविड फैंस भी हैं कि बस देख लिया, उस पे इंस्टाग्राम पे देख लिया, टिकटॉक पे देख लिया, जीत गए, ये हो गया। तो लोगों को स्टैट्स का नहीं मालूम एक्चुअली कि एग्जैक्टली है क्या। अभी लास्ट वीडियो में मैंने स्टैट्स रिवील किए थे जो कि बड़े शॉकिंग थे सबके लिए। उसमें मैंने बताया कि बाबर कैप्टन बनने से पहले उसकी बैटिंग एवरेज जो है वो कम थी, कैप्टन बनने के बाद बेहतर हो गई। तो ये जो लोग बोल रहे हैं कि वो एज अ कैप्टन जो है वो प्रेशर लेके बैठ गया है, बैटिंग उसकी जो है वो फ्लॉप हो रही है, उनको पता ही नहीं है कि एक्चुअली तो उसके स्टैट्स बेहतर हो गए। तो खैर ये हम पिछली वीडियो में बात कर चुके थे। फिर मैंने विन परसेंटेज का भी बताया कि एज अ कैप्टन उसकी विन परसेंटेज बड़ी अच्छी है। सब बातें पिछली वीडियो में हो चुकी हैं। सो उसके बाद, और मैंने इंस्टाग्राम पे भी बोला, तो काफ़ी जो मेरे इंडियन दोस्त हैं और फिर पाकिस्तानी भी, तो सब ने ये बोलना शुरू कर दिया। एक तो मेरी अपने पाकिस्तानी भाइयों से ये शिकायत है कि यार बाबर हमारा प्लेयर है, हमारी टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप जो मर्जी कह दें, आप जो मर्जी कह दें, कोई तो वजह थी कि बाबर है आज उधर और कोई और नहीं है। तो एक टीम को किसी वजह से उस पे जो है वो भरोसा किया गया है, विच इज़ वाई कि उसको वहाँ भेजा गया है। यार प्लीज़ उसको सपोर्ट तो करें। हम भी उसको सपोर्ट नहीं करते हैं तो हम, हमारे हमसाए दुनिया भर में जो लोग हैं वो सारे जो हैं, फिर हम नहीं अगर सपोर्ट शो करेंगे तो वो लोग कैसे इज़्ज़त करेंगे। एंड यकीन जाने इस वक़्त आई नो जहाँ पे बहुत से लोग जो हैं हेट भी दे रहे हैं, बहुत से मेरे इंडियन दोस्त जिनको मैं जानता हूँ सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, वो लोग जो हैं वो प्यार भी दे रहे हैं, हमसे ज़्यादा सपोर्ट दे रहे हैं और हमें बोल रहे हैं कि यार आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए अपनी टीम को। खैर दैट बीइंग सेड, आज मेरे पास कुछ स्टैट्स हैं जिनसे वो लोग जो हेट शो कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर बाबर की बैटिंग बेहतर हुई है तो ये तो देखो कि वो जिम बाबर है, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट सेंचुरीज मारी हैं, नेपाल के अगेंस्ट खेला है और ऐसी टीम्स के अगेंस्ट खेला है। तो इसमें मैं दो स्टैट्स जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट शेयर करना चाहता हूँ। एक तो मैं बाबर की परफॉर्मेंस के स्टैट्स शेयर करूंगा, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट स्टैट्स मैं शेयर करूंगा वो ये हैं कि पाकिस्तान ने सिंस 2019, जब से वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ है, पिछला 2019 वाला, पाकिस्तान ने जितने नंबर ऑफ ओडीआईज खेले हैं, प्रोबेबली जो टॉप 6 टीम्स अगर हम समझें, उनमें से सबसे कम ओडीआईज जो हैं वो पाकिस्तान की टीम ने खेले हैं। इंडिया ने हमसे 2019 से लेके अभी तक हमसे ज़्यादा क्या, हमसे डबल मैचेस खेले हैं। जहाँ हमने कोई 35-39 मैचेस खेले हैं, इंडिया ने कोई 65-70 के करीब मैचेस खेले हैं। ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस है, विच मीन्स कि इंडिया के पास ज़्यादा टाइम था प्रिपरेशन का आफ्टर 2019। उनके कैप्टन को ज़्यादा मौके मिले अपनी कैप्टनसी पे ज़्यादा ग्रूमिंग करने के लिए, रोहित शर्मा को। और उसके बाद जो कॉम्बिनेशंस थे वो बेहतर तरीके से ट्राई कर सकते थे। अब मसला ये है कि हम ये कहते हैं कि ठीक है हमारी स्क्वाड रोटेशन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हमें इतने मैचेस ही नहीं मिले यार। हमारी जो भी आईसीसी की स्केड्यूलिंग है जिस तरह से भी होती है, पीसीबी बोर्ड के पास इतने फंड्स नहीं है कि ज़्यादा मैचेस अरेंज। आई डोंट नो एग्जैक्ट रीज़न क्या है। मेरे पास सिर्फ स्टैट्स हैं और स्टैट्स ये शो कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने 2019 के वर्ल्ड कप के बाद कम मैचेस खेले हैं एज़ कम्पेयर टू, अगर हम इंडिया की चलें एग्जाम्पल ले लें तो, क्योंकि हर चीज़ का तो कंपैरिजन हम आए दिन इंडिया के साथ कर देते हैं। तो जब कुछ मैचेस मिलेंगे तो उसमें ऑब्वियसली फिर कुछ ही मैचेस मिलते हैं, वो टीम को फिर खेलने हैं। हाँ, उसमें ये है कि जिस तरह जो हमारी इंजरीज हुई हैं उसके ऊपर डेफिनेटली जो है वो तनकीद बनती है, उसके ऊपर डेफिनेटली काम करने की ज़रूरत है, कि फिटनेस इंप्रूव करने की ज़रूरत है हमें अपनी जो स्पेशली, क्योंकि स्पेशली जो फास्ट बॉलर होता है ना, उसकी फिटनेस जो है वो मेरे हिसाब से टीम में जितने भी प्लेयर्स हो ना उन सबसे कंपेयर्ड बहुत फ़र्क होती है। विच इज़ वाई कि फास्ट बॉलर की आप रोटेशन जो है वो कर सकते हैं। हमने देखा कि शाहीन भी इंजर हुए हैं, नसीम भी इंजर हो गए हैं, तो इनको रेस्ट एक स्मार्ट तरीके से देना चाहिए। बट आई थिंक जो पीसीबी है और वो बाकी तमाम जो टीम के मेंबरान हैं वो इस चीज़ पे नज़र डाल रहे हैं और फोकस कर रहे हैं। बट आई थिंक ये एक चीज़ है जिस पे उनको इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। बट ये बाबर की गलती तो नहीं है ना यार। बाबर के अलावा 10 और बंदे पीछे बैठे हैं जहाँ पे ये डिसीजन जो है जिनकी मदद से लिया जाता है। तो ऐसे थोड़ी हो सकता है कि बाबर कह दे कि यार बस नसीम ने खेलना है, उसका गोडा ख़राब है, कंधा ख़राब है, तो वो खेलेगा ही खेलेगा। तो हर चीज़ का इल्ज़ाम नहीं बाबर पे हम डाल सकते बगैर अपनी रिसर्च या वर्क पूरा किए गए।
तो अब आते हैं स्टैट्स की तरफ और जल्दी से स्टैट्स पे नजर डालते हैं। अच्छा जी, सो ये हैं जी स्टैट्स सॉरी। सो ये हैं जी स्टैट्स बाबर के, जो ऊपर वाली रो है इसके अंदर आप देख सकते हैं बाबर के ओवरऑल स्टैट्स जो हैं, एंड जो नीचे वाली रो है इसके अंदर आप देख सकते हैं एज अ कैप्टन जो बाबर की परफॉर्मेंस रही है। 39 मैचेस एज अ कैप्टन, हाई स्कोर 158 था, बैटिंग एवरेज ऑफ 61, 8 सेंचुरियां स्कोर की हैं बाबर ने एज अ कैप्टन। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि कम मैचेस के अंदर बाबर ने जो है वो 8 सेंचुरियां स्कोर की हैं। ठीक है, उसके अलावा ऊपर अगर हम वो मैचेस निकाल दें जिसमें कैप्टनसी से पहले जो उसके मैचेस है वो तकरीबन कोई 74 के करीब बनते हैं, उसके अंदर उसने 11 सेंचुरी स्कोर की हैं। विच मीन्स कि अगेन जो मैंने पिछली वीडियो में बात बताई थी, ये अब स्टैट्स हैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं बातें छोड़ा था कि बाबर ने कम मैचेस के अंदर ज़्यादा सेंचुरी स्कोर की हैं, वो भी कैप्टन बनने के बाद। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं उन टीम्स के ऊपर जिस पे बहस हो रही है कि जी बाबर ने तो इस टीम के अगेंस्ट खेला है, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेला, नेपाल के। ये आपके सामने है जी स्टैट्स, स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा जी, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2 सेंचुरीज हैं आफ्टर ही बिकेम द कैप्टन। इंग्लैंड के अगेंस्ट 1 सेंचुरी है और ये बाबर का अब तक का हाईएस्ट स्कोर भी है। फिर नेपाल के अगेंस्ट 1 सेंचुरी है भाई, अब मौका मिला खेलने का नेपाल के अगेंस्ट, ही रोज अप टू द ओकेजन। अब बाबर स्कोर कर दे नेपाल के अगेंस्ट तो भाई बाबर ने नेपाल को मारा है। अभी एक मैक्सवेल ने जो है वो नेदरलैंड्स को सेंचुरी मारी, नो डाउट फास्टेस्ट सेंचुरी थी वर्ल्ड कप की, उसकी तारीफ बनती है, लेकिन कोई ये नहीं बोलेगा कि यार नेदरलैंड्स को मारी। भाई टीम है, खेलने आई है वर्ल्ड कप में, सॉरी एशिया कप में थी नेपाल तो, बट मैं नेदरलैंड्स की बात कर रहा था। एनीवे, मूविंग ऑन, न्यूजीलैंड को एक और सेंचुरी मारी है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सेंचुरी है, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सेंचुरी और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 1 सेंचुरी है। ये जब से कैप्टन बने 3 मैच खेले हैं भाई जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। ठीक है, 39 में से 3 मैचेस खेले अगेंस्ट जिम्बाब्वे, उसमें से भी एक में सेंचुरी मार दी है। ठीक है, मतलब मुझे नहीं समझ आ रही है कि किन फैक्ट्स की बेस पे, मतलब बस सुन लिया किसी से, किसी ने बोल दिया तो चलो हम भी पीछे चले जाएं, वो इंडियन ने बोलना शुरू कर दिया तो हम पाकिस्तानियों ने भी जो है वो बोलना शुरू कर दिया, और बाबर को जो है हमने बातें करनी शुरू कर दी हैं। तो मुझे नहीं समझ आ रही है कि हम एज अ नेशन जो हैं क्यों नहीं इकट्ठे हो रहे हैं, स्पेशली उस टाइम पे जब पे टीम को ज़रूरत है। अभी तो पीसीबी ने भी स्टेटमेंट जो है वो एक दे दी है, लेकिन वो पीसीबी की स्टेटमेंट जो थी वो बड़ी ट्रिकी थी, क्योंकि शुरू में पीसीबी ने अपनी स्टेटमेंट में जो है वो ये मेंशन किया कि पाकिस्तान को जो है वो सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे को, नेशन को सपोर्ट करना चाहिए, एक्स क्रिकेटर्स को सपोर्ट करना चाहिए, कैप्टन को, टीम को, सबको इकट्ठे रहना है, अभी भी मैचेस हैं, हम कम बैक कर सकते हैं। अच्छी पॉजिटिव बात थी। और उसके बाद नीचे एंड में उन्होंने एक ये शेड्यूल छोड़ दी जिसके अंदर उन्होंने चीफ सेलेक्टर और जो कैप्टन है बाबर आजम उनका नाम लेते हुए ये हिंट करा दी, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगा हिंट करा दी कि यार हम वर्ल्ड कप के बाद देखेंगे कि क्या हमें चेंजेस करने एज अ कैप्टन। तो अब आई डोंट नो इन स्टैट्स के बाद, और मैंने फैक्ट्स आपके साथ शेयर किए हैं, ठीक है वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस नहीं है, लर्निंग की ज़रूरत है, बट वर्ल्ड कप ओवर होने दें एंड लेट्स सी वर्ल्ड कप अगर ओवर होता है जिस भी तरह से, आई मीन आप कैप्टन किसको बनाएंगे? मैंने आपको बताया कि यार हमें बाबर आजम को एज अ कैप्टन, मतलब मैचेस ही नहीं इतने खेलने को मिले हैं। ठीक है, पूरी टीम को मैचेस इतने नहीं खेलने को मिले हैं, हमारी जिस तरह से भी स्केजुलिंग होती है, तो वो बाबर आजम का या फॉर दैट मैटर टीम में बाकी किसी बंदे का तो कसूर नहीं है ना। अब कोई जो कैप्टन आ जाएगा वो ज़्यादा वनडेज तो नहीं ना खेलना शुरू कर जाएगा, उसकी किस्मत होगी कि उस टाइम पे स्केजुलिंग ऐसी हो जाती है, पीसीबी को प्लेटफॉर्म देता है कि ज़्यादा वनडेज हो जाएंगे, तो गुड फॉर देम, गुड फॉर अस। बट अभी ये इश्यूज़ हैं, ऐसी सिचुएशन है, और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे पास जो कैप्टन है वो किस तरह से बनते आते हैं, वो एक सिस्टम जो है उसकी कमी है। उसमें जो है हम पीसीबी बोर्ड उनको ज़रूर क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन बाबर आजम या कोई और जो कैप्टन है उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। अभी ये सब सरफराज का नाम ले रहे हैं कि जी सरफराज को बना दें, या सरफराज ऐसा था, आई स्वेयर 2019 वर्ल्ड कप के बाद सरफराज को इसी तरह से जो हैं वो लोग बोल रहे थे। यही जो फैंस अभी इसमें से कुछ फैंस ऐसे होंगे जो अभी सरफराज को सपोर्ट कर रहे हैं, यही कुछ बोल रहे थे यार सरफराज को, उसको ना बैटिंग आती है, जो कि एक क्वेश्चन मार्क था खैर उनकी बैटिंग में एक परफॉर्मेंस, तो उनको भी बातें कर रहे थे। तो सरफराज को अगर हटा दिया जिस भी रीज़न से कैप्टन, तो उसके बाद कौन था जिसको बनाया जाता कि बाबर आजम बेहतर कैप्टन है, उसको बना दें, उसमें पोटेंशियल है एक बेहतर लीडर बनने की, इस बेसिस पे। तो अब अगर बाबर को हटा देते हैं तो किसको कैप्टन बनाएंगे? उनको बनाएंगे जिन्होंने पीएसएल में परफॉर्मेंस बेहतर की है, तो उसकी क्या गारंटी है कि वो जो है वनडे के अंदर, क्योंकि ये तो दोनों बड़े फ़र्क फॉर्मेट्स हैं, हमने देखा है कि वर्ल्ड लेवल पे हर टीम अपने हर फॉर्मेट का कैप्टन ही फ़र्क रखती है।
तो शाहीन भी आई बिलीव इवन तो उन्होंने पीएसएल में ट्रॉफी जितवाई है बट वी नो कि वो थोड़े से एग्रेसिव या उस तरह से हो जाते हैं एंड देन वी नो कि एक फास्ट बॉलर को एज अ कैप्टन बनाने में हमेशा जनरली रिस्क्स होते हैं क्योंकि उसके वो बड़े इंजरी प्रोन होते हैं और उन्होंने अपनी बॉलिंग को उस तरह से मैनेज करना होता है। जनरली वी सीन के मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो बैट्समैन या विकेट कीपर बैट्समैन जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। रिजवान एक ऑप्शन हो सकती है बट माय क्वेश्चन इज कि जो एक सिस्टम होता है जिसमें एक बंदा एक किसी की मेंटरशिप से गुजरता हुआ आता है, जिस तरह रोहित शर्मा आया, धोनी की के साथ उन्होंने टाइम गुजारा, विराट भी एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्होंने और बड़े इंडियन प्लेयर्स के साथ, तो एक सीनियर प्लेयर का होना ज़रूरी है। मुझे ऐसे लगता है कि बाबर को आई थिंक शुड बी गिवन मोर टाइम ताकि वो अपनी एक जगह टीम में बनाए, सीनियर बने और आहिस्ता आहिस्ता एक प्रोग्राम बनाए कि यार बाबर तुम अभी इतने देर कैप्टन हो और तुमने अपने नीचे से जो है वो कैप्टन बनानी है, एक हायरार्की बनानी है, एक चेन बनानी है पूरी। सो आई थिंक इस तरह से काम होना चाहिए, ना कि आप कैप्टन बस तब्दील करते रहें विदाउट एनी प्लान जस्ट बिकॉज यार। और देखें ना कहीं तो परफॉर्मेंस थी जिसकी बेसिस पे पीसीबी ने इतना ट्रस्ट किया उसको कि यार तुम अपनी टीम बनाओ। एशिया कप से पहले परफॉर्म करता हुआ आ रहा था, ये आप स्टैट्स हैं आपके सामने उसके। बहरहाल सो दैट बीइंग सेड, मेरा मकसद था सिर्फ ये स्टैट्स शो करना और आप लोगों को बताना कि यार ये आप जिसको जिम्बाबर कहते हैं, सो आई थिंक दिस इज अ स्लैप ऑन द फेस ऑफ दोज पीपल जो बगैर स्टैट्स के, बगैर उसके बस जी जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैच खेल लिए तो बस अब वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ही करता है। भाई आपने देख लिया सेनपा सेंचुरियाँ मारी हैं सबको, हाईएस्ट स्कोर इंग्लैंड के अगेंस्ट है, तो अब मैं ना सुनूं किसी से कोई बात कि यार वो जिम्बाबर है। जिम्बाबर वो नहीं है, वो वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन है और ये वो स्टैट्स हैं जिसकी वजह से वो है। आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।